नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे अभ्यर्थी व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर ऑफिशियल जो आंसर की आई है बोर्ड के द्वारा जो जारी की गई है उसमें बहुत सारे उत्तर गलत है, क्या हम उस प्रश्न पर आपत्ति करें या ना करें। तो देखिए, आज हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं कि आपत्ति करना उचित रहेगा या नहीं करना उचित है, कौन सा प्रश्न गलत है, कौन सा प्रश्न सही है, वो सभी चीज की जानकारी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दूसरी बात कि बहुत सारे अभ्यर्थी YouTube पर भी परसों से ही बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर बहुत सारे आंसर गलत आ रहे हैं। कल भी एक स्टूडेंट है जो हमें व्हाट्सएप पर अपना क्वेश्चन पेपर भी भेजे थे और हमें ऑफिशियल आंसर की का स्क्रीनशॉट भी शेयर किए थे और पूछ रहे थे कि सर बताइए, यहाँ पर तो ये उत्तर ये होना चाहिए था लेकिन ऑफिशियल आंसर की में ये दे दिया है, तो क्या हम आपत्ति करें, क्योंकि 1000 रुपये लगते हैं। आपत्ति एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा? अगर एक्सेप्ट होगा तभी वो 1000 रुपये वापस होंगे, अगर एक्सेप्ट नहीं होगा तो वो 1000 रुपये भी डूब गए। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो आज के वीडियो में हम यही सब की जानकारी जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एक एक करके देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, हम आते हैं अगले स्लाइड पर और चीजों को समझते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है ये प्रश्न 3 जनवरी 2022 के पेपर 1 के परीक्षा में आया था, जिसमें हिंदी जो है लैंग्वेज 1 था और इंग्लिश लैंग्वेज 2 था। इसमें देखिए प्रश्न नंबर जो यहाँ पर लिखा हुआ, आप भी जो है ऑफिशियल वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिएगा। आप अपना रिस्पॉन्स शीट नहीं, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिएगा और वहां से मिलान कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 37 में ये लिखा हुआ द हाइट ऑफ 5 पर्सन्स इज गिवन बिलो। यहाँ पर हाइट दिया गया है और बोल रहा है सम ऑफ देयर हाइट्स, मतलब इसके हाइट्स का क्या करना है, सम करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 163 सेंटीमीटर दिख रहा होगा बेटा, है ना। थोड़ा सा अगर नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए वीडियो का, सही तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 163 सेंटीमीटर। अब जब यहाँ पर आते हैं ना हिंदी वर्जन, ये इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन है और ये हिंदी वर्जन का क्वेश्चन है। तो जब हिंदी वर्जन पर आते हैं तो देखिए यहाँ पर 161 सेंटीमीटर लिखा हुआ। अब 161 सेंटीमीटर, 161, 156, 159 और 162, और यहाँ पर 163, 161, 156, 159 और 162। और ये जो संख्या है यहाँ पर देखिए, गौर से देखिएगा तो पता चलेगा 163 है और यहाँ पर 161 है। बच्चे जो हिंदी वर्जन वाले हैं, जो हिंदी मीडियम में एग्जाम दे रहे होंगे, उनके अनुसार उत्तर कुछ और आएगा और इंग्लिश मीडियम वाले का बच्चे का उत्तर कुछ और आएगा। तो ऐसे में तो संदेह है। तो अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे को कंफ्यूजन है कि सर क्या हम आपत्ति करें। तो देखो बेटा, क्या है ना कि जब सीटेट एग्जाम लेना शुरू किया था, यहां पर तो एक होता है ग्रामेटिकल एरर, मतलब थोड़ा बहुत हिंदी आगे पीछे हो जाता है जिस वजह से एरर आता है। लेकिन यहाँ तो प्रश्न ही एरर है, प्रश्न में ही गलती है, मतलब यहाँ कुछ लिखा हुआ, यहाँ कुछ और लिख दिया है। तो जब सीटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था तो उसमें यह बात क्लियर लिखा हुआ था, अगर हिंदी का प्रश्न गलत होगा ना तो हम उसे इंग्लिश में काउंट करेंगे, मतलब इंग्लिश वाले प्रश्न के अनुसार ही हम उसे नंबर देंगे। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इंग्लिश के अनुसार जो उत्तर होगा वही उत्तर मान्य होगा। अगर आप हिंदी वाले प्रश्न के अभ्यर्थी हैं और इस पर आपत्ति करते हैं तो आपकी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, आपका पैसा चले जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो हिंदी वाले स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी कर रही है बोर्ड ने, क्योंकि ये बोर्ड की गलती है ना कि बच्चे की गलती नहीं है। बच्चे तो हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं अपना, और बच्चे हिंदी मीडियम में एग्जाम देते हैं और हिंदी मीडियम के अनुसार अपना उत्तर चुने हैं। वो बच्चे इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दे ही नहीं रहे हैं। लेकिन बोर्ड का कहना है कि अगर हिंदी में वो प्रश्न गलत है हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन में, तो वह प्रश्न जो है इंग्लिश मीडियम वाला ही मान्य होगा और इंग्लिश मीडियम वाला ही उत्तर कुंजी हम मान्य करेंगे। तो ऐसे में हिंदी मीडियम वाले बच्चे को यहाँ पर क्या हो रही है, घाटा हो रहा है, बच्चे 1 अंक खो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 81 नंबर लाएंगे, 89 नंबर लाएंगे, अगर उसे 1 अंक मिल जाए तो शायद वो पास कर जाएंगे, है ना। तो ये गलतियां बोर्ड की है और ऐसे एक प्रश्न में नहीं है, कई सारे प्रश्न में है। मैं और भी प्रश्न दिखाऊंगा जहां पर ये बोर्ड के द्वारा गलती की गई है। तो ऐसे प्रश्न पर बेटा आपत्ति मत करो, वो 1000 रुपये ले लेंगे और फिर वापस नहीं करेंगे। एक तो बच्चे फॉर्म भरो, 1200 रुपया लगा के फॉर्म भरते हैं बच्चे, ऊपर से एग्जाम सेंटर जो पहला चॉइस नजदीक वाला लेते हैं वो भी नहीं देते हैं, कोरोना काल में एग्जाम सेंटर भी दूर देते हैं, और ऊपर से प्रश्न पर आपत्ति के लिए 1000 रुपया दो और वो भी क्या करते हैं, रख लेंगे, वो वापस करेंगे ही नहीं। ऐसे प्रश्न को वो स्वीकार ही नहीं करेंगे, वो बोलेंगे इंग्लिश में सही है तो मेरा इंग्लिश वाला चलेगा। आप इस पर बेटा कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अब देखते हैं और भी क्वेश्चन है जिसमें ऐसी गलतियां की गई है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, ये भी 3 जनवरी 2022 पेपर 2 मैथ साइंस और लैंग्वेज 1 हिंदी, लैंग्वेज 2 इंग्लिश वाला क्वेश्चन है। आप भी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, वहां पर 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर जब 42 क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको दिखेगा यहाँ पर हिंदी मीडियम में, देखिए हिंदी में क्या लिखा है, दीपक 150 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार मैदान के 10 चक्कर पैदल चलकर लगाया करता था
और जब इंग्लिश में पढ़िएगा ना तो यहाँ देखिए बेटा इंग्लिश में लिखा हुआ है दीपक यूज्ड टू वॉक 10 राउंड्स along a rectangular ground with length 150 सेंटीमीटर। अब आपको एक अंतर मिला होगा यहाँ पर, कौन सा अंतर मिला? यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर लिखा हुआ और यहाँ पर देखिए मीटर लिखा हुआ है। तो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो तो यहाँ सेंटीमीटर से बना के उत्तर देंगे, और जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो तो मीटर बना के उत्तर देंगे। तो ऐसे में दोनों बच्चों का उत्तर में अंतर आएगा। और ऐसे बच्चे हमसे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि क्या सर इसमें हमें, जो हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले का तो कोई उतना दिक्कत है नहीं, इंग्लिश में अगर गलत है तो 1 अंक बोनस मिल जाएगा, हिंदी वाले बच्चे को भी और इंग्लिश वाले बच्चे को भी। लेकिन हिंदी में गलत है तो उसे ना बोनस तो देना ही नहीं है, ना हिंदी वाले को देंगे, और इंग्लिश में वो प्रश्न सही है तो इंग्लिश वाले को तो 1 अंक मिलना ही मिलना है, लेकिन हिंदी वाले को तो बोनस देंगे नहीं। तो यहाँ पर हिंदी वाले में देखा जाए तो ये गलत है, और इंग्लिश वाले में देखा जाए तो यहाँ पर सेंटीमीटर है और यहाँ पर मीटर है। और इंग्लिश वाले के अनुसार अगर उत्तर सही जा रहा है, मुझे नहीं पता इसका ऑफिशियल आंसर की मैं क्या दिया, चूंकि मेरे पास इसका ऑफिशियल आंसर की नहीं है, लेकिन बच्चे मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर क्या किया जाए, इसमें मीटर है इसमें सेंटीमीटर है, क्या करूं मैं? तो ऐसे बच्चे को तो मैं यही कहूंगा कि बेटा इस सब प्रश्न पर आपत्ति ही मत डालो, क्योंकि आपत्ति डालोगे तो फिर 1000 गया, और 1000 है तो फिर कोई बात ही नहीं, अगर पैसा काट रहा है तो फिर आपत्ति डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे अनुसार चलो तो आपत्ति मत डालो, बोर्ड कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। वैसे इतना दिन का एक्सपीरियंस है, बोर्ड कोई रास्ता निकालने वाले नहीं है, वो इंग्लिश के अनुसार ही उत्तर कुंजी को मान्य करेंगे। अगर इंग्लिश के अनुसार आप 150 सेंटीमीटर और 100 मीटर पर जब प्रश्न बनाते हो और उत्तर इसमें से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो 1 अंक दोनों को बोनस मिलेगा, और मिल रहा है तो कोई बात ही नहीं है, वो इंग्लिश मीडियम के अनुसार ही वो आगे बढ़ेगा। लेकिन हिंदी मीडियम के साथ ऐसा होगा तो वो आगे नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो ये जो प्रश्न है और उत्तर कुंजी जो जारी हुई है काफी ज्यादा परेशान करने वाला है, मतलब मिलाने में भी काफी दिक्कत है। तो बहुत बच्चे तो मिला नहीं पा रहे हैं सही तरीके से, और जो बच्चे मिला पा रहे हैं तो वो बच्चे ऐसे ऐसे एरर खोज के मुझे बता रहे कि सर इसमें हम क्या करें, है ना। तो इसमें जो है आपको परेशान नहीं होना है, ऐसे प्रश्न पर जो है आपको ऑब्जेक्शन नहीं लगाना है, आपत्ति नहीं लगानी है। ऐसे प्रश्न पर जो अगर आपत्ति लगाएंगे भी तो आपका वो 1000 रुपया वापस नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बोर्ड आज तक ना सही किया है और ना ही आगे वो करेगा। और भी प्रश्न है ऐसे जहां पर गलती हुई है। देखिए ये 31 दिसंबर वाला प्रश्न है जो 31 दिसंबर 2021 पेपर 2 मैथ साइंस हिंदी इंग्लिश, यानी हिंदी इंग्लिश है, पेपर लैंग्वेज 1 हिंदी है, लैंग्वेज 2 इंग्लिश है। इसमें देखिए क्या गलती है, ये बच्चे हमें प्रश्न कर रहे थे, कल भी व्हाट्सएप पे मैसेज किए कि सर देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ क्वेश्चन कि कोई ट्रेन स्टेशन ए से 6/10/2021 को 22:15 बजे चलकर किसी स्टेशन पर 8/10/2021 को 4:15 बजे पहुंचती है। तो जब यहां पर आप उत्तर निकालेंगे ना तो आपको उत्तर निकल के आता है 63 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब इसका इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन में पढ़ेंगे ना तो देखिए यहां पर लिखा हुआ 9:10 और यहां पर क्या कर दिया है 8:10। ग्रामेटिकल एरर रहता है तो चलता है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में ही एरर है। अब बच्चे यहां पर क्या करेंगे, अब जरा खुद सोचो कि बच्चे यहां पर क्या कर सकते हैं। बच्चे तो कुछ नहीं कर सकते ना, सब कुछ सही है और यहां पर गलती बोर्ड के द्वारा किया गया है। और जब बोर्ड के द्वारा गलती किया गया है तो ऐसे में इंग्लिश मीडियम के अनुसार उत्तर इसका बदल जाता है, लेकिन हिंदी मीडियम के अनुसार उत्तर कुछ और हो जाता है। ऐसे में क्या होता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों का 1 नंबर कट जाएगा और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का 1 नंबर बढ़ जाएगा, और बोर्ड भी इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन को ही मान्य देगा। तो ऐसे में इस तरह के प्रश्न पर आपको आपत्ति नहीं करनी है। अगर आप आपत्ति करते हैं खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो उसका पैसा वापस नहीं होने वाला है। वैसे तो उसका 1 नंबर काट लिया ही जाएगा, ये अभ्यर्थी की गलती नहीं है, ये बोर्ड की गलती है, और ये गलती बोर्ड कर रहे हैं ना कि अभ्यर्थी कर रहा है, ठीक है। तो बोर्ड की गलती है तो इसमें अभ्यर्थी क्यों भुगते, लेकिन सीबीएसई या सीटेट जो भी है वो सुनने वाला नहीं है। आप कुछ भी कर लो वो सुनने वाला नहीं है, वो इंग्लिश मीडियम के अनुसार चलेगा। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था तो वही क्लियर कर दिया था कि हिंदी में अगर प्रश्न एरर होता है तो हम इंग्लिश को लेकर चलेंगे, इंग्लिश में एरर होता है तभी जाकर हम बोनस देंगे। तो इंग्लिश में एरर होगा बेटा तभी बोनस मिलेगा। ऐसे में हिंदी मीडियम वाले बच्चे को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। तो ऐसे प्रश्न पर आपको आपत्ति नहीं करना है, ठीक है। अब ये प्रश्न देखते हैं, यहां पर आते हैं एक प्रश्न और। यहां पर देखिए प्रश्न में है देयर आर 18 and 24 स्टूडेंट इन 2 सेक्शन ऑफ क्लास, द नंबर्स ऑफ ग्रुप ऑफ लार्जेस्ट इक्वल साइज इन व्हिच दीज स्टूडेंट्स कैन बी डिवाइडेड फॉर देयर प्रैक्टिकल वर्क इज। और हिंदी में देखेंगे तो सेम क्वेश्चन है वही, किसी कक्षा के 2 सेक्शनों में 18 और 24 विद्यार्थी है। प्रायोगिक कार्य के लिए इन विद्यार्थियों को अधिकतम समान माप वाले समूहों में विभाजित किए जाने वाले समूहों की संख्या है। तो जब आप यहां देखेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश में सेम है,
लेकिन बच्चे का कहना है कि सर आंसर इसका 6 है, और मेरे अनुसार भी बेटा इसका उत्तर 6 ही है। ठीक है, 6 ही उत्तर है। अगर ऑफिशियल आंसर की में इसका उत्तर 6 नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम जो है 31 दिसंबर 2021 पेपर 2 मैथ साइंस इंग्लिश हिंदी वाले हैं। तो आप एक बार अगर ऑफिशियल आंसर की आपके पास है तो एक बार कमेंट करके हमें बताइएगा इसका आंसर क्या ऑफिशियल में 6 ही दिया है, ऑप्शन नंबर 3 ही दिया है, या कुछ और दिया है। अगर कुछ और दिया है तो ऐसे प्रश्न पर आप आपत्ति कर सकते हैं। यहां पर आपको जो है अंक पूरे तरह से मिलेंगे, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पर आप आपत्ति कीजिए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न का जो है आपको जो है अंक दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको जो है अंक काट लिया जाएगा। तो इस तरह के जब प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं जहां पर दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रश्न एक जैसे हैं फिर भी उत्तर गलत है, तो ऐसे प्रश्न पर आप आपत्ति कीजिए। अब सवाल उठता है क्या आपत्ति करें या नहीं करें। तो बेटा हमने अभी जो पिछले स्लाइड्स में आपको दिखाया था क्वेश्चन कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के क्वेश्चन एक है, तो ऐसे प्रश्न पर आप आपत्ति डालिए, क्योंकि अगर आप ऐसे प्रश्न पर आपत्ति डालते हैं तो आपका आपत्ति स्वीकार भी होगा और जो है आपको पैसा भी वापस कर दिया जाएगा। अब दूसरा सवाल उठता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर ऐसे सवाल तो ये तो मैथमेटिक्स के ही थे, बाल विकास में भी बहुत सारे प्रश्न गलत है, हिंदी शिक्षण शास्त्र में गलत है, अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र में गलत है। ठीक है, उसके बाद मैथ शिक्षण शास्त्र में गलत है, साइंस शिक्षण शास्त्र में गलत है। तो ऐसे जो है ऐसे प्रश्न में हम क्या करें, जो सीडीपी हो गया या हिंदी पेडागोजी हो गया, मैथ्स पेडागोजी हो गया, तो ऐसे में क्या करें। तो बेटा आज तक देखा जाए ना तो बोर्ड जो है आज तक ऐसे प्रश्न का आपत्ति आज तक स्वीकार नहीं किया है। काफी ज्यादा एरर रहता है तभी वो स्वीकार करता है, अदरवाइज स्वीकार नहीं करता है। तो जो भी शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन है, जो भी पेडागोजी के क्वेश्चन है, मैं पूर्व से भी बताते आ रहा था, ऐसे प्रश्न पर आपत्ति मत करो। ऐसे प्रश्न में मुश्किल से 0.1% चांस होते हैं आपकी आपत्ति स्वीकार करने का, अदरवाइज आप ऐसे प्रश्न पर करो ही मत। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे प्रश्न पर आप करोगे तो बोर्ड आपका उत्तर बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। शायद संयोग है 0.1% की आपका आपत्ति स्वीकार कर लिया जाए, तो ऐसे प्रश्न पर आपत्ति मत करो। फिर भी आपको लग रहा है कि सर क्या करें, मेरा 2 नंबर छूट रहा है, 1 नंबर से छूट रहा है, क्या आपत्ति करें। तो मेरे अनुसार आपत्ति मत करो। फिर भी अगर करना चाहते हो तो कर लो आपत्ति। आपत्ति करने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, कर सकते हो। लेकिन बोर्ड की ये गलती है, अभ्यर्थी को द्वारा भुगता जाता है, क्या कर सकते हैं, कुछ यहाँ नहीं कर सकते बेटा। ऐसा ही होता है, फिर से जून जुलाई वाला एग्जाम आएगा, वो एग्जाम दो, उसमें पास करो, कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर। तो ये छोटा सा वीडियो था, इस छोटा सा वीडियो में हमने यही बताया कि आपत्ति करें या नहीं करें। उसके बाद 21 जनवरी वाले अभ्यर्थी जो हिंदी वाले एग्जाम दिए थे उसमें पैसेज कुछ और थे, क्वेश्चंस कुछ और पूछे थे, और फिर भी जो आयोग है, बोर्ड है, उसने जो उत्तर कुंजी जारी की है उसमें बोनस का कहीं प्रावधान ही नहीं, उसमें डायरेक्ट सबका आंसर किया हुआ है, लिखा हुआ है ऑप्शन। ऐसे बच्चे भी बहुत परेशान है कि क्या सर वो 9 अंक मुझे मिलेंगे, क्या 9 अंक वो मुझे दिया जाएगा। बेटा वो 9 अंक तो बोर्ड को देना ही है, लेकिन फिर भी उन्होंने उत्तर दे दिया, इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं कि बोर्ड क्या सोच के उत्तर दिया, क्या समझ कर दिया। ऐसे प्रश्न पर अगर आपत्ति आप लगाते हैं तो लगा सकते हैं, हो सकता है कि वो बोनस अंक दे दिया जाए वो 9 प्रश्न के लिए, वैसे देना तो चाहिए 110%। उम्मीद है जब फाइनल आंसर की आएगा तो उसमें वो जो है बोनस देकर आएगा और 9 अंक बोनस मिलेगा, तो घबराना नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव सोचना है, और 2-4 दिन की और बात है, 4 तारीख तक तो आपत्ति दे ही सकते हैं। 5 या 6 या 7 तारीख को जो है आपका, मुश्किल से 8 तारीख तक आपका जो है फाइनल जो है रिजल्ट भी जारी कर देगा और फाइनल उत्तर कुंजी भी आ जाएगी। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, है ना। आपत्ति जिस प्रश्न पर आपको लग रहा करना है कीजिए, बट मुझे जो बताना था मैंने आपको बता दिया, और उस अनुसार अगर आप चलते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। आपत्ति हर एक प्रश्न पर मत करें, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पैसा रख लेगा वो और वापस करने वाला नहीं है, खासकर शिक्षण शास्त्र वाले क्वेश्चन में, पेडागोजी वाले क्वेश्चन में। बाकी फैक्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चन है जिसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम है, और आपको लग रहा है कि नहीं ये प्रश्न का उत्तर उन्होंने गलत बताया, तो वैसे प्रश्न पर आप आपत्ति कर दो। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही बताने वाले हैं, छोटा सा वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर लग रहा है कि अगर हम चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।